अगर हम अपनी लाइफ में कोई रिस्क लेना चाहते हैं और हम किसी सर्कमस्टांस की वजह से, सराउंडिंग की सिचुएशन की वजह से या फिर किसी भी ऐसे कारण की वजह से अगर हम रिस्क नहीं ले पा रहे अपनी लाइफ में, तो हमें इस सिंबल के थ्रू अपने 7 चक्र की हीलिंग करनी चाहिए। हमारी लाइफ में इस वजह से बहुत सारे लोग ग्रो नहीं कर पाते कि क्या मुझे ये रिस्क लेना चाहिए। वो सोचते रहते हैं और वो रिस्क ना लेते हुए उनके हाथ में जो अपॉर्चुनिटी आई थी उस अपॉर्चुनिटी को वो गंवा देते हैं। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी उनके रिलेशनशिप में आई हो सकता है कि पास्ट के कुछ इस तरीके से मिस हैपनिंग्स हुई हो जिस वजह से हम दोबारा से उस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते और हम रिस्क दोबारा से नहीं ले सकते और लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारे मन के अंदर ये डर बैठा हुआ है कि दोबारा से वैसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। कई बार होता है कि बिजनेस में हम कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमारा मन तो करता है वहाँ पर इन्वेस्ट करने का और हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिख भी रही होती हैं, बट वहाँ पर कुछ मनी लगनी होती है या फिर टाइम हमें स्पेंड करना होता है। टाइम की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, मनी की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, नॉलेज की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो वो रिस्क हम ना उठाते हुए उस अपॉर्चुनिटी को गंवा बैठते हैं अपने हाथों से। हो सकता है कि कोई अच्छी जॉब हमारे लाइफ में आई हो, अपॉर्चुनिटी आई हो और उस अपॉर्चुनिटी को हम रिस्क उठाएंगे और उस जॉब को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी लाइफ आने वाले टाइम पर बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसी अपॉर्चुनिटी काफ़ी लोगों के लाइफ में आती है, बट उसमें कुछ रिस्क है, छोटा, थोड़ा सा मीडियम लेवल का, थोड़ा सा हाई लेवल का, डिफरेंट तरीके का रिस्क हो सकता है आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग। बट हम अपनी लाइफ को एक कंफर्ट जोन में ही जीना चाहते हैं और उस कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं निकलना चाहते। अगर उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को ना गंवा कर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज अगर हम चाहते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी को ना गंवाया जाए, उस रिस्क को लेते हुए, तो आपको 7 चक्र के थ्रू, इस सिंबल के थ्रू हीलिंग करनी चाहिए। इस सिंबल के थ्रू अपने 7 चक्रस की आपको हीलिंग करनी चाहिए बाय एवरीडे। उससे क्या होगा, एक यूनिवर्स के थ्रू, गॉड के थ्रू एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, एनर्जीज आपके अंदर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी कि अगर आपने वो रिस्क ले भी लिया तो सबसे पहले आपको वो ये एक ऐसा स्टैंड लेने में आपकी हेल्प करेगी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वो पॉजिटिव एनर्जीज, कि आप उस रिस्क को ले सके और उस रिस्क को लेने के बाद आप गिर ना जाए, वैसी भी पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेंगी इस सिंबल के थ्रू हीलिंग करने से। हो सकता है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रिस्क होता है, जैसे कि आप कार में बैठे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे, हो सकता है कि काफ़ी लोग आप गाड़ी ड्राइव भी करते हो, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है कि अगर आपने हाईवे पे 100 की स्पीड पे चलाई तो गाड़ी आपके कंट्रोल में है, बट उसमें एक रिस्क भी है। कहीं ना कहीं मन में डर रहता है कि कहीं से कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, बट 100 की स्पीड एक नॉर्मल हाईवे में नॉर्मल है, बट उसमें रिस्क भी रहता है। अगर आप उस रिस्क को ना लें तो क्या हो सकता है, उससे टाइम की सेवेज नहीं हो सकती, उससे हो सकता है कि वहाँ की जो लिमिट है स्पीड की, उस पर्टिकुलर हाईवे की हो सकता है 90 हो, 80 हो या फिर 100 ही हो, बट स्टिल आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते। बट ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है, आप ले सकते हैं, इससे आपके टाइम की सेवेज भी हो सकती है, क्योंकि अगर जहाँ पर आप 80 या फिर 70 की स्पीड से जा रहे हैं, वहाँ पर अगर आप 100 की स्पीड से जाएंगे तो आपका कितना टाइम सेव हो सकता है। उसमें रिस्क तो है,
बट कैलकुलेटेड रिस्क है, उसको आप ले लेना चाहिए। अगर आप ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल अपने अंदर से क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इस सिंबल के थ्रू डेली अपने 7 चक्रस की हीलिंग करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर आप रिस्क लेना तो चाहते हैं बट आप नहीं ले पाते, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और आपके मन के अंदर ये डर बैठा हुआ है, अगर मैं ये रिस्क ले लूँगा तो क्या मुझे इसका नुकसान होगा। टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, उसके बारे में हमने बात कर लिया। टू बिलीव इन इंट्यूशन, कई बार होता है कि हमें अंदर से ये ज्ञान होता है कि मुझे ये टास्क कर लेना चाहिए, अगर मैं ये टास्क करूँगा तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है रिलेशनशिप में, बिजनेस में, जॉब में, हेल्थ से रिलेटेड कोई फ्यूचर गोल, या फिर किसी और प्लेस पर जाना, किसी और काम को करना। तो ऐसा हमें अंदर से कुछ ना कुछ आभास होता है। कई बार गॉड एंजल्स हमें इंट्यूशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, बट कुछ रिस्क की वजह से उस गाइडेंस को हम नहीं एक्सेप्ट करते और उसके बिहाव पर हम नहीं चलते। अगर हम अपने इंट्यूशन पर बिलीव रखना चाहते हैं कि जो मुझे गॉड ने, यूनिवर्स ने गाइड किया है और मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही है अगर मैं इस टास्क को कर लूँगा तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो ऐसे रिस्क अगर हम लेना चाहते हैं और इंट्यूशन पावर पे खुद की बिलीव रखना चाहते हैं और बिलीव रखते हुए उस पर हम वर्क भी करना चाहते हैं तो हमें इस सिंबल के थ्रू अपने 7 चक्रस की हीलिंग कर लेनी चाहिए। टू बी डिटरमाइंड टू वर्क, हम कोई काम करते हैं और फिर रेस्ट ले लेते हैं, फिर हम सोशल मीडिया चला सकते हैं, फिर हम वहाँ पर चले गए, थोड़ी देर हमने सो लिया। ज़्यादातर जो लोग ऑफिस में ना रहते हुए अपने घर से वर्क करते हैं उनके साथ ऐसा ज़्यादा होता होगा, या फिर कुछ स्टूडेंट्स जो कि स्टडीज़ करते हैं घर पर बैठ के। तो अगर हम अपने वर्क में, स्टडीज़ में, फ्यूचर ड्रीम्स के लिए वर्क करने के लिए अगर हम फोकस होकर, डिटरमाइंड होकर अगर हम काम करना चाहते हैं तो अपने 7 चक्रस की हीलिंग करिए इस रिस्क सिंबल के थ्रू। डोंट फेल व्हेन यू टेक रिस्क। अगर मान लीजिए अब तो आपके अंदर एनर्जीज आ गई कि आपने रिस्क लेना है तो ले लिया, और रिस्क लेने के बाद आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से गिर ना जाओ और आपको नुकसान ना हो, इसके लिए आप अपने 7 चक्रस की हीलिंग करिए इस रिस्क सिंबल के थ्रू। इस सिंबल को हमने किस तरीके से बनाना है उसके बारे में हम बात कर देते हैं। इसकी स्टार्टिंग हमने यहाँ से करनी है, तो इस तरीके से हम ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए और इस तरीके से हम यहाँ पर एंडिंग हमने की। अब जैसे कि पता है हमारी ह्यूमन बॉडी के 7 चक्रास हैं। अब इसकी स्टार्टिंग क्राउन चक्रा से होगी और इसकी एंडिंग रूट चक्रा पर होगी। यहाँ पर आने वाले बीच में सारे के सारे चक्रास कवर हो जाएंगे। हमने ये ध्यान रखना है इस सिंबल को बनाने के लिए, या फिर ज़ीबू सिंबल्स कोर्स में बनाने आने वाले जितने भी सिंबल्स हैं उनको हमने इस मैजिकल वॉन्ड के थ्रू एनर्जाइज करके इस सिंबल को अपने सामने बनाना है और अपने ऊपर लेना है। इसको हम एनर्जाइज कर सकते हैं आर्कएंजल माइकल और मास्टर एंजल के थ्रू। सबसे पहले ऑलरेडी हमने वीडियोस में लास्ट के टॉपिक्स में बात कर ली किस तरीके से एनर्जाइज किया जाता है इस मैजिकल वॉन्ड को। जब ये अच्छे तरीके से एनर्जाइज हो जाए इसके बाद हमने इस सिंबल को अपने सामने बनाना है। अब ये सिंबल एनर्जीज के फॉर्म पर क्राउन चक्रा से लेकर रूट चक्रा तक हमारे सामने बना हुआ है। इस सिंबल को हमने अपने ऊपर देना है 3 टाइम्स इस सिंबल का नाम बोलते हुए। रिस्क, रिस्क, रिस्क। और उसके बाद आर्कएंजल माइकल और हमारे मास्टर एंजल के थ्रू हमने अपने 7 चक्रस की हीलिंग करनी है। स्टार्टिंग हमने रूट चक्रा की सबसे पहले रूट चक्रा की हीलिंग करनी है, फिर सैक्रल चक्रा, फिर सोलर चक्रा, फिर हार्ट चक्रा, फिर थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा। और सारे
सारे के सारे चक्रास की हीलिंग करने के बाद हमें अपने हार्ट चक्र की एक्स्ट्रा हीलिंग करवानी चाहिए आर्कएंजल माइकल और मास्टर एंजल के थ्रू, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है हमारे अंदर, जिस वजह से हम रिस्क नहीं ले पा रहे। और कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ हार्ट चक्र की हीलिंग करने से एनहेंस हो सकता है। जिस तरीके से हमने खुद की हीलिंग की, उसी तरीके से हम सामने अगर किसी पर्सन को हेल्प की रिक्वायरमेंट है और उनके ये टास्क है जो कि अभी आपको एक्सप्लेन किए थे, वो भी अपने लाइफ में रिस्क नहीं ले पा रहे, अपॉर्चुनिटीज़ गवा बैठेंगे ऐसे लोग, तो आपको ऐसे पर्सन की हीलिंग करनी चाहिए। आफ्टर द हीलिंग ऑल्सो ऑलवेज डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर क्लाइंट, डिस्कनेक्ट और एनर्जी एक्सचेंज लेना उनसे बहुत ज़रूरी है। आफ्टर द हीलिंग क्लींजिंग करना मैजिकल वॉन्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है हीलिंग में। तो इस तरीके से हमने बाय एवरी डे हीलिंग करनी है अपने 7 चक्रास की विद द हेल्प ऑफ दिस रिस्क सिंबल। और कब तक हीलिंग करनी है? कम से कम 1 मंथ तक तो हीलिंग आपको करनी ही चाहिए। अगर आप 1 मंथ से 3 मंथ तक बाय एवरी डे हीलिंग करते रहोगे तो आपका अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल का हो जाएगा। आफ्टर 3 मंथ्स हीलिंग एवरी डे आपको हीलिंग करनी चाहिए। तो हम आने वाले वीडियोस में नेक्स्ट के टॉपिक्स के बारे में बात करते रहेंगे अबाउट द ज़ीबू सिंबल्स कोर्स। सत श्री अकाल।